नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में रफ्तार बनी। दिन के ऊपरी स्तरों से बहुत दूर नहीं, लेकिन हाँ करीब 18,119 120 के जोन्स में भी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 18,131 131 का मौजूदा का इंट्राडे हाई है इंडेक्स का, और वहीं पर ही मोर लेस इंडेक्स भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स भी हाई के आसपास है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर अभी कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक करीब 1/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में बाइंग है, बहुत तेज नहीं, लेकिन कोई हरा निशान जो है फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर इंडेक्स पे जरूर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में 1700 शेयर तेजी में, 1100 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो निफ्टी का अपर एंड है 18,200, जहां पर आमतौर पर बाजार अटकता है, उसी के आसपास अब इंडेक्स वापस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज एक बढ़िया तेजी है मेटल में, जिसमें टाटा स्टील, हिंडाल्को सभी शेयर जो हैं वो अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। मेटल इंडेक्स पूरा का पूरा डे हाई के आसपास मोर लेस इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3 खिलाड़ी जो हमारे साथ इस हफ्ते कंपीट कर रहे हैं उसमें आशीष बहेती हैं, रुचित हैं और साथ साथ स्वाति हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर। लेकिन तीनों के रिटर्न आपकी स्क्रीन पे पहले आएंगे, जहां पर सो फार आशीष लीड कर रहा है और एक सरप्राइज मूव में स्वाति का जो रिटर्न है वो करीब 6% आ चुका है और रुचित भी अब करीब 4% ऊपर है। तो नेक टू नेक फाइट अब तीनों खिलाड़ियों की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसमें रुचित और स्वाति दोनों की टॉप कॉल्स होंगी। इसमें रेमंड जैसी कॉल्स दी गई थी, जहां एक शानदार रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। 3-3.5% का रिटर्न यहाँ रहा। और एसटीएल टेक यानी कि स्टरलाइट टेक, ये भी स्वाति की तरफ से कॉल थी। 190 रुपये का टारगेट दिया था, यहाँ पर भी 3 से 4% के आसपास का रिटर्न जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये टॉप कॉल्स के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तीनों खिलाड़ियों से हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप तीनों को स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आशीष का एक बार पोर्टफोलियो लेकर आइए, किस तरह का रिटर्न दिख रहा है उनके पोर्टफोलियो में और उनकी इंडिविजुअल कॉल्स कौन कौन सी, क्या स्कोप बच रहा है। आपके सामने रेडिको खैतान, कल उन्होंने कॉल दी थी जहां पर प्रॉफिट्स बुक कर लिए, साथ ही साथ एमआरपीएल जहां पर 62 रुपए के टारगेट से यहां पर भी प्रॉफिट्स बुक करते हुए दिखाई पड़े आशीष। तो आशीष के पास 2 कॉल का स्कोप अब दिखाई पड़ रहा है। आशीष जी, आपकी तरफ से पहली कॉल। जी गुड मॉर्निंग सुमित जी। सुमित जी, पहली कॉल रहेगी पूनावाला फाइनेंस में। ये स्टॉक ने वापस 300 के ऊपर आज ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया और जिस हिसाब से 20 डे के पास एक सपोर्ट बनाकर इसने मूव यहाँ से इनिशिएट किया, हमें लगता है कि एक बड़े टारगेट के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है और 330 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो है 285 का। 285 का एक स्टॉप लॉस और 330 के टारगेट्स के लिए आप पूनावाला फिनकॉर्प को देख सकते हैं। डे हाई पर ये ऑलरेडी कामकाज कर रहा है कि अच्छी तेजी में है। 302 303 का मौजूदा स्तर है और करीब 330 के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं, ऑलरेडी डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ। रुचित का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए। रुचित के पोर्टफोलियो में जो कॉल्स थी उसमें रेमंड जैसी कॉल थी, जहां पर उन्होंने प्रॉफिट्स अपने बुक कर लिए हैं। इसके अलावा बीईएल प्रॉफिट बुक कर लिया, हालांकि एक कॉल रेडिंगटन उनके पास होल्ड है। तो 2 कॉल का स्कोप उनका भी बच रहा है। तो रुचित, आपकी तरफ से पहली कॉल। अजय जी, मैं मेटल स्पेस के साथ में जाना चाहूंगा क्योंकि प्राइमरली अगर देखेंगे तो मेटल्स में जो रीसेंट अपमूव आया है, डॉलर इंडेक्स जब तक मंदी में है तब तक ये अपमूव आई थिंक अप ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा, क्योंकि यूजुअली फॉलिंग डॉलर इंडेक्स मेटल्स और मेटल स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव रहते। और हिंडाल्को इसमें से मेरी पिक रहेगी, जहां पे हमने आज एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पिछले स्विंग हाइज का स्टॉक में देखा है। तो करंटली 497.50 के आसपास है। यहाँ पे अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है क्योंकि मोमेंटम रीडिंग्स अभी भी बाय साइड में। सो 497.50 पे इसको बाय करें, 487 का स्टॉप लॉस रखे, 535 तक के पोजिशनल टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। 535 का टारगेट, 487 का स्टॉप लॉस, 497 का मौजूदा स्तर। तो आप मेटल की तेजी को राइड करेंगे। डे हाई पर हिंडाल्को ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, कल भी अच्छा मूव था और आज भी अच्छा मूव है और 535 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 487 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। स्वाति का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्वाति ने जो बढ़िया कॉल दी थी वो स्टरलाइट टेक थी, उसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जहां पे अपने प्रॉफिट्स को एग्जिट कर चुकी हैं, गोदरेज कंज्यूमर को होल्ड कर रहे हैं, एवरेडी को होल्ड कर रहे हैं। तो एक कॉल का स्कोप स्वाति के पास बचता है। स्वाति, आपकी कौन सी कॉल रहेगी आज? ये सर, मैं अभी के लिए आईआरबी कॉल बाय देना चाहूंगी। करंट लेवल पे अगर हम देखें, ये 20 डीएमए के ऊपर वेल प्लेस्ड है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहे हैं। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल 330 335 के लेवल्स टेस्ट करने की। करंटली 310 311 के आसपास चल रहा है आईआरबी, तो बाय कीजिएगा। 303 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 330। 330 का टारगेट, 303 का स्टॉप लॉस, ये आपको ध्यान रखना होगा। 330 और 303, 311 का मौजूदा स्तर है। आप 330 के अपसाइड के लिए इसको देख सकते हैं। इंफ्रा स्पेस वैसे भी बजट से पहले तेजी में है तो आईआरबी इंफ्रा उसमें से एक नाम है जो कि आप चुन सकते हैं। स्वाति की तरफ से टॉप पिक है। आशीष जी, दूसरी कॉल आपकी तरफ से।
जी, सीसीएल प्रोडक्ट्स दूसरी कॉल रहेगी। जिस हिसाब से मूव आया है सीसीएल प्रोडक्ट में आज का, काफी इंप्रेसिव लग रहा है। तो जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 515 का, और मुझे लगता है कि ये 560 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। का स्टॉप लॉस 560 के टारगेट्स के लिए आप सीसीएल प्रोडक्ट कॉफ़ी मेकर जिसको आप चुन सकते हैं और 560 रुपये का टारगेट रखेंगे, 515 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 531 532 के जोन्स के अंदर सीसीएल कामकाज कर रहा है। एक स्पाइक भी आया, स्पाइक के बाद डे हाई के आसपास ये ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। रुचित, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। रुचित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद रुचि से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्वाति, एक व्यू आपका मेटल के ऊपर चाहूंगा मैं। आज की एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस पूरे स्पेस के अंदर, यहाँ पर कोई नाम जो आपको बेहतर लग रहा हो, खिलाड़ी में नहीं लेकिन अदरवाइज? यस, डेफिनेटली मेटल कैप्स काफी अच्छे मोमेंटम चल रहे हैं। अगर कोई स्टॉक पिक करना है तो मुझे लगता है टाटा स्टील काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है मुझे। लास्ट अगर हम 10-15 दिन का भी डेटा देखें तो 120-115 के, ये 5 पॉइंट के रेंज में ही चला था। आज उसने वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। मुझे लगता है अपसाइड इसमें स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल 130-135 के लेवल्स जाने तक है। तो टाटा स्टील पे करंट लेवल पे आप बेट लगा सकते हो। 115-118 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो वो एक स्टॉप लॉस करके लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और इमीडिएट टारगेट ऑफ 130-135 लेवल्स। 130-135 टाटा स्टील को भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले रुचित ने हिंडाल्को में बाय दिया था, और टाटा स्टील दूसरा नाम जो कि स्वाति को बेहतर लग रहा है, खिलाड़ी में नहीं लेकिन अदरवाइज उन्हें बेहतर लग रहा है। आगे भी हम बातचीत करेंगे अपने जानकारों से, लेकिन अब सीएनबीसी आवाज की खास सीरीज कॉर्पोरेट विश लिस्ट में आज बात करेंगे ग्रीन एनर्जी के ऊपर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बोरोसिल रिन्यूएबल के चेयरमैन प्रदीप खेरुका सर। प्रदीप सर, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है और गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है स्पेस के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी और साथ साथ पूरे ही ग्रीन एनर्जी स्पेस को लेकर। तो उम्मीद भी लगाई जा रही है कि जिस तरह से एक बड़े टारगेट्स कॉर्पोरेट्स ने सेटअप कर रखे हैं, गवर्नमेंट ने सेटअप कर रखे हैं, तो कुछ आ भी सकता है बजट को लेकर। आप क्योंकि इंडस्ट्री वेटरन हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्या अनुमान लगाएं स्पेस के लिए, क्या आ सकता है, क्या उम्मीदें हैं? निस्संदेह जी, स्पेस तो बहुत ही एनर्जाइज है, हाईली एनर्जाइज है। इस वक्त गवर्नमेंट का पूरा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, और सब काम अच्छे से चल रहा है इस वक्त। दो एक चीज़ें हैं कि हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड ढूंढते हैं। आप सब लोगों को पता है कि हिंदुस्तान में कॉस्ट ऑफ इनपुट्स हायर है विदेश के कंपैरिजन में। सो उसी चीज़ को हम जब बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है। आज इस वक्त गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाया है 40% का मॉड्यूल्स पे, 25% का सोलर सेल्स पे, जिसकी वजह से जो हमारे डिसएडवांटेज है वो उसको अब न्यूट्रलाइज किया गया है। सोलर ग्लास एकमात्र ऐसा एक कंपोनेंट है सोलर मॉड्यूल का जिसमें आज की तारीख में एक पैसे का भी कोई ड्यूटी नहीं है, जो कि जिसकी बहुत ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस बार हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है कि सोलर ग्लास के ऊपर में बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो हमारे स्टैट्यूट बुक्स में ऑलरेडी है, कस्टम्स टैरिफ एक्ट में है, इसको इस वक्त एग्जेम्पशन दे रखा है, जो कि 99 से दिया हुआ है, जबकि कुछ भी हिंदुस्तान में नहीं था। आज सब कुछ है हिंदुस्तान में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस एग्जेम्पशन को हटाने से, और जो हमारे कस्टम्स टैरिफ एक्ट में 15% का ऑलरेडी लागू है, यदि वो इस्टेब्लिश हो जाता है तो कुछ हम लोग को रियायत मिल जाती है और हम लेवल प्लेइंग फील्ड में आ जाते हैं। और ये होने से और सेक्टर का ग्रोथ काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। ख्याल रखने की ये बात है कि एक जो सोलर प्लांट स्टैंडर्ड बड़े साइज का होता है जिसमें कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल पाई जाती हैं, करीब 1000 टन का होता है। 1000 टन के प्लांट को लगाने के लिए आज कम से कम 2100 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट है यदि हम ग्रीनफील्ड में लगाएं तो 2100 करोड़ रुपए आदमी लगा करके यदि उसकी वायबिलिटी नहीं एश्योर्ड है तो वो लगाने के लिए झेपेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक कस्टम्स ड्यूटी का ऐलान हो जाए, जिसकी वजह से जो और भी लोग आना चाहें सोलर ग्लास के फील्ड में वो प्रवेश कर सकें। ओके प्रदीप सर, अलग अलग रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल रूफटॉप सोलर कंज्यूमर्स हैं उनको भी एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स देने की बातचीत है, उनको भी टैक्स बेनिफिट मिलने चाहिए, क्योंकि ये अभी कमर्शियली इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होना शुरू हुआ है रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर। तो दायरा बढ़ाने के लिए, नए दायरों को शामिल करने के लिए इस पर भी काम होना चाहिए। अवश्य,
इस पे काम होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये मानता हूँ कि यदि कमर्शियल रूफटॉप्स पे, रेसिडेंशियल रूफटॉप्स पे सोलर एनर्जी बड़े तादाद से यदि इंस्टॉल होना शुरू हो जाए तो ये सेक्टर कहाँ जाएगा, इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इससे देश में आर्थिक व्यवस्था का बहुत बड़ा सुधार आएगा, क्योंकि बहुत कुछ जो आज पावर हम लोग खरीद रहे हैं वो कोल बेस्ड है, तो कोल भी का जो डिमांड है वो घट जाएगा और लोग अपने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। आप निज में पावर जनरेट करेंगे अपने घर में तो डेफिनेटली वो चीपर रहेगा। मैं इसके बारे में जानता हूँ जो वो ये है कि ये जो सोलर पावर है, मैंने इसका इंस्टॉलेशन में शायद रेगुलेटरी अप्रूवल्स का कुछ अड़चन है। हालांकि इसके बारे में गहराई से मैं नहीं जानता। हम तो कंपोनेंट बना करके सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर को बेचते हैं, लेकिन विदेश में जिस हिसाब से जिस तादाद में रूफटॉप सोलर है, अभी तक हिंदुस्तान में उस तादाद से नहीं हुआ है और बहुत बड़ा स्कोप। प्रदीप सर, एक चीज़ और, जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं और सब ये मेंशन करते हैं कि पहली चीज़ तो एक फेवरेबल इकोसिस्टम प्रोवाइड कराना होगा, क्योंकि चाइना के सामने, मिडिल ईस्ट के सामने आपको खड़ा होने के लिए, उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए अभी इंडिया तैयार नहीं है। तो उसके लिए एक फेवरेबल इकोसिस्टम की ज़रूरत है, जो पहली प्रायोरिटी होगी। तो अभी तक क्योंकि आप इस सेक्टर में ही हैं, तो क्या सिचुएशन ऐसी है, ऐसा है एक्चुअल में, या अभी ज़रूरत है बहुत सारे स्कोप की, बहुत सारे काम की इसमें? देखिए, इकोसिस्टम में जैसे कॉस्ट ऑफ पावर, कॉस्ट ऑफ एनर्जी हमारे लिए बहुत ऊंचा है। तो कॉस्ट ऑफ पावर अभी करीब 8 रुपए का हमारे पड़ जाता है, जबकि मुझे मालूम है मलेशिया में 3 रुपए 40 पैसे में मिलता है। जब ग्लास को हम टेम्परिंग करते हैं, ग्लास को पहले तो प्रोड्यूस करना पड़ता है, सोलर ग्लास को प्रोड्यूस करने के बाद इसको हम कटिंग करके इसमें कोटिंग करते हैं एंटी रिफ्लेक्टिव, फिर इसको टेम्पर करते हैं। टेम्परिंग में प्योर इलेक्ट्रिसिटी का खेला है। उसको हीट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, क्वेंच करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जो है, इसमें हमारा कॉस्ट है आउट ऑफ बाउंड हो जाता है। किलोवाट आवर के हिसाब से हम मलेशिया से भी चीपर हैं, यानी हम कम कंज्यूम करते हैं फॉर द सेम प्रोडक्ट, लेकिन कॉस्ट में हम मर जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि जैसे फर्नेस ऑयल है, नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस का वहाँ मलेशिया में अगर कोई आज करने जाता है तो 20% उनको डिस्काउंट में मिलता है, जबकि मलेशिया में नेचुरल गैस है नहीं, वो लोग इंपोर्ट करते हैं, फिर भी 20% डिस्काउंट में देते हैं इंडस्ट्री को एकोमोडेट करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो गैस का प्राइस है, इस पे जो भी एडिशनल गवर्नमेंट के कॉस्ट लगते हैं, वो कॉस्ट जोड़ करके जीएसटी जोड़ करके फिर हमें चार्ज किया जाता है। इसमें हम जीएसटी को वापस भी नहीं हमें मिलता है। ये भी अगर मिलने लग जाए तो कुछ सुविधा हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि सरकार में लोग मेहनत कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं और ज़रूर सुनवाई हो जाएगी कुछ ही दिनों में, और सब काम सुधर जाना चाहिए। जी ज़रूर प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, और उम्मीद करते हैं जो मांग आप मान रहे हैं वो जल्दी पूरी होते हुए दिखाई पड़े, और ये रिन्यूएबल एनर्जी फोकस तो है ही, तो शायद एक अच्छी ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड यहाँ आते हुए भी दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमें अपना समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बोरोसिल रिन्यूएबल मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ अभी कामकाज करता हुआ 0.5% के आसपास स्टॉक में बढ़त है। लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के साथ 490 491 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं, रुचित की कॉल बाकी है, उनसे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1, और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए करीब 18,150 दिन का ऊपरी स्तर, और वहीं पे इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक तीनों के तीनों डे हाई पर अभी कामकाज करते हुए। मिड कैप इंडेक्स में करीब 1/4% की बढ़त, ऑलमोस्ट डे हाई पर ये भी कामकाज करते हुए, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिन के ऊपरी स्तरों से बहुत दूर नहीं, लेकिन हाँ हर निशान में अच्छी तेजी के साथ करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज करता हुआ। लेकिन मेजरली आज फ्रंट लाइन इंडेक्स में फिर से बाइंग है, और पूरा इंडिसेस जो है वो डे हाई पर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, किस तरह का रिटर्न है। सबसे पहले रुचित जी ने अभी एक कॉल का अपना स्कोप छोड़ा है, वो अपनी कॉल सेकेंड हाफ में देंगे, लेकिन उनकी एग्जिस्टिंग कॉल है हिंडाल्को जो कि 535 के टारगेट्स के लिए, और 220 के टारगेट के लिए रेडिंगटन, उनकी एग्जिस्टिंग कॉल, यानी पहले से वो कॉल दे रखी हुई है।
रिटर्न वाइज आधा % का रिटर्न है रेडिंगटन का। हिंडाल्को फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर 497 का टारगेट यहाँ पर 497 का मौजूदा स्तर यहाँ पर दिख रहा है। स्वाति जी की दो कॉल्स थी, उसमें से एवरेडी और गोदरेज कंज्यूमर, ये 2 कॉल्स को उन्होंने एग्जिस्टिंग होल्ड किया हुआ है। और आईआरबी इनफ्रॉन की नई कॉल है 330 रुपए के टारगेट्स के लिए, 303 का एक स्टॉप लॉस उन्होंने यहाँ पर रखा है। जो रिटर्न है वो गोदरेज में फ्लैट टू पॉजिटिव, एवरेडी 2.5% नीचे और आईआरबी इंफ्रा आधा % के आसपास है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देता हुआ। इसके अलावा पूना वाला फिनकॉप, आज आशीष जी की नई कॉल है और सीसीएल प्रोडक्ट, दोनों नई कॉल्स करीब 560 का टारगेट सीसीएल में और 330 के टारगेट्स के लिए पूना वाला फिनकॉप डे हाई पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। जो रिटर्न है उसके लिहाज से पूना वाला फ्लैट टू नेगेटिव और सीसीएल प्रोडक्ट करीब आधा % के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आएगा। आशीष जी लीड करते हुए 6.5% रिटर्न, इनफैक्ट रुचित अब लीड कर रहे हैं 7% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ और स्वाति होटकर करीब 6% का रिटर्न, आशीष 6.5% रिटर्न। तो नेक टू नेक फाइट तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक स्कोप अभी भी रुचित के फेवर में है, उनके पास एक कॉल का स्कोप और फर्दर दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका भी, रुचित आपका भी और स्वाति आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी कॉल्स पर चर्चा करने के लिए। मार्केट्स डे हाई पर कामकाज कर रहा है, मिड कैप में बाइंग है, स्मॉल कैप थोड़ा सा पीछे जरूर है, लेकिन फिर भी फ्रंटलाइन इंडेक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट। नमस्कार।